आज के एपिसोड की शुरुआत में मनप्रीत कहती हैं कि प्रेम बिल्कुल सही कह रहा है। वह कहती हैं कि अनुपमा के लिए रोसोटो बनाना बिल्कुल आसान नहीं होगा। इस पर अनुपमा कहती है कि यह मुश्किल जरूर है, लेकिन वह पूरी कोशिश करेगी और किसी को भी निराश नहीं करेगी। इसके बाद होस्ट घोषणा करता है कि अब पेंट्री खुलने वाली है। वह सभी टीमों को याद दिलाता है कि कोई भी सदस्य सामग्री के बारे में अपने टीम लीडर से चर्चा नहीं करेगा। अनुपमा की तरफ से किंजल और प्रेरणा पेंट्री की ओर जाती है। वहीं दूसरी तरफ राही और श्रुति भी तेजी से पेंट्री की तरफ दौड़ती है। तभी प्रेम जोर से राही पर चिल्लाता है और उसे ध्यान लगाकर काम करने के लिए कहता है। प्रेम का यह व्यवहार देखकर अनुपमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उधर होस्ट पेंट्री के अंदर चल रहे मुकाबले का पूरा हाल सभी को सुनाता है। वह बताता है कि प्रेरणा और राही दोनों ने एक ही सामग्री पर हाथ रखा है। फिर वह घोषणा करता है कि प्रेरणा वह सामग्री राही के लिए छोड़ देती है। यह देखकर प्रेम कहता है कि अच्छा हुआ, राही ने प्रेरणा को जीताने के लिए कोई त्याग नहीं किया। वह मन ही मन सोचता है कि दूसरी टीम अपनी महानता दिखाने के चक्कर में हार जाएगी। इसी बीच होस्ट बताता है कि अब किंजल और श्रुति एक ही सामग्री के लिए आपस में संघर्ष कर रही हैं। तभी समय पूरा हो जाता है और होस्ट ऐलान करता है कि अब कोई भी सदस्य पेंट्री से कोई और सामान नहीं उठा सकता। माही कहती है कि अगर अनुपमा उसे भेजती तो वह श्रुति से वह सामान छीन कर ले आती, लेकिन अनुपमा माही को शांत रहने के लिए कहती है। वह कहती है कि हो सकता है किंजल कोई जरूरी सामान लेकर आई हो। कुछ देर बाद अनुपमा की पूरी टीम यह जानकर हैरान रह जाती है कि किंजल सबसे जरूरी चीज नहीं ला पाई। किंजल बताती है कि आखिरी समय में उसे काजू मिल गए थे, इसलिए उसने वहीं ले लिए। इसके बाद सभी टीमें अपनी अपनी डिश बनाने में जुट जाती हैं। दूसरी तरफ प्रेम इस बात पर श्रुति पर गुस्सा हो जाता है कि वह बेकिंग सोडा नहीं ला पाई। तभी ख्याति कहती है कि बिना बेकिंग सोडा के भी काम चल जाएगा। इसी दौरान जज बताते हैं कि इस प्रतियोगिता में सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि डिश की प्रस्तुति के भी अंक दिए जाएंगे। इधर लीला और मोटीबा अपनी अपनी टीम को लेकर चिंतित दिखाई देती है। उधर अनुपमा फैसला करती है कि वह अपनी डिश के लिए खुद वीगन चीज तैयार करेगी। दूसरी तरफ प्रेम लगातार अपनी टीम पर गुस्सा करता रहता है। वह परी, राही और बाकी सभी सदस्यों पर चिल्लाता है और कहता है कि सभी वही करेंगे जो वह कहेगा। प्रेम परी से कहता है कि अगर उससे प्याज ठीक से नहीं पीसी जा रही है तो वह एक तरफ हट जाए। यह सुनकर परी बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद प्रेम राही पर भी जोर से चिल्लाता है। यह सब देखकर सिकंदर कहते हैं कि अनुपमा के काउंटर पर बहुत शांति और सुकून है, लेकिन मनप्रीत कहती हैं कि शांति से कुछ नहीं होता, आखिर में स्वाद ही मायने रखता है। वहीं रॉय सिकंदर की बात से सहमत दिखाई देते हैं। इसी बीच किंजल अनुपमा से माफी मांगती है कि वह चीज नहीं ला पाई, लेकिन अनुपमा उसे शांत रहने के लिए कहती है और समझाती है कि अब सिर्फ डिश पर ध्यान देना जरूरी है। आखिरकार समय पूरा हो जाता है और सभी टीमें अपनी अपनी डिश जजों के सामने पेश करती हैं। सबसे पहले प्रेम की डिश का स्वाद चखा जाता है। सिकंदर प्रेम की डिश से ज्यादा प्रभावित नहीं होते, लेकिन रॉय और मनप्रीत को उसकी डिश पसंद आती है। इसके बाद अनुपमा की डिश की प्रस्तुति देखी जाती है। मनप्रीत को उसकी प्रस्तुति खास पसंद नहीं आती, लेकिन रॉय कहते हैं कि प्रस्तुति से ज्यादा स्वाद मायने रखता है। वह कहते हैं कि अनुपमा की प्रस्तुति औसत है, इसलिए असली फैसला स्वाद के आधार पर होना चाहिए। इसके बाद अनुपमा अपनी डिश के बारे में बताती है। वह कहती है कि यह डिश सावी से प्रेरित है। फिर वह दिग्विजय का परिचय करवाती है। दिग्विजय को देखकर रॉय उन्हें पहचान लेते हैं और उन्हें सावी की याद आ जाती है। यह देखकर श्रुति कहती है कि अब रॉय की वजह से अनुपमा की टीम को अतिरिक्त फायदा मिलेगा, लेकिन प्रेम श्रुति की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होता। इसके बाद रॉय अनुपमा की डिश का स्वाद चखते हैं और कहते हैं कि यह डिश बहुत सुकून देने वाली है। दूसरी तरफ मनप्रीत को यह डिश बिल्कुल पसंद नहीं आती। वहीं सिकंदर अनुपमा की डिश की जमकर तारीफ करते हैं। आखिर में होस्ट घोषणा करता है कि अब जल्द ही परिणाम सुनाया जाएगा और आज एक टीम इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी।
उधर प्रेम कहता है कि उसकी डिश सबसे बेहतरीन थी, लेकिन अब से वह अपनी टीम की किसी भी गलती को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। यह सुनकर परी प्रेम से कहती है कि वह हर बात के लिए राही को दोष देना बंद करे। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। प्रीकैप में दिखाया गया कि दिग्विजय अनुपमा को एक बिल्डर के पास लेकर जाता है और कहता है कि अब उसे अपने घर की बुकिंग की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। दूसरी तरफ शाह हाउस में तोशु अनुपमा से कहता है कि किंजल उसकी टीम का हिस्सा है, इसलिए इनाम की रकम में उसका भी हिस्सा बनता है। पाखी कहती है कि ईशानी को भी पैसे मिलने चाहिए। वहीं प्रेरणा सोचती है कि जैसे तोशु और पाखी अपना हिस्सा मांग रहे हैं, वैसे ही उसे भी अनुपमा से अपना हिस्सा मांग लेना चाहिए था। लीला अनुपमा से कहती है कि वह अपना घर बनाने का सपना छोड़ दे। आज के एपिसोड की शुरुआत में मनप्रीत कहती हैं कि प्रेम बिल्कुल सही कह रहा है। वह कहती हैं कि अनुपमा के लिए रोसोटो बनाना बिल्कुल आसान नहीं होगा। इस पर अनुपमा कहती है कि यह मुश्किल जरूर है, लेकिन वह पूरी कोशिश करेगी और किसी को भी निराश नहीं करेगी। इसके बाद होस्ट घोषणा करता है कि अब पेंट्री खुलने वाली है। वह सभी टीमों को याद दिलाता है कि कोई भी सदस्य सामग्री के बारे में अपने टीम लीडर से चर्चा नहीं करेगा। अनुपमा की तरफ से किंजल और प्रेरणा पेंट्री की ओर जाती है। वहीं दूसरी तरफ राही और श्रुति भी तेजी से पेंट्री की तरफ दौड़ती है। तभी प्रेम जोर से राही पर चिल्लाता है और उसे ध्यान लगाकर काम करने के लिए कहता है। प्रेम का यह व्यवहार देखकर अनुपमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उधर होस्ट पेंट्री के अंदर चल रहे मुकाबले का पूरा हाल सभी को सुनाता है। वह बताता है कि प्रेरणा और राही दोनों ने एक ही सामग्री पर हाथ रखा है। फिर वह घोषणा करता है कि प्रेरणा वह सामग्री राही के लिए छोड़ देती है। यह देखकर प्रेम कहता है कि अच्छा हुआ, राही ने प्रेरणा को जीताने के लिए कोई त्याग नहीं किया। वह मन ही मन सोचता है कि दूसरी टीम अपनी महानता दिखाने के चक्कर में हार जाएगी। इसी बीच होस्ट बताता है कि अब किंजल और श्रुति एक ही सामग्री के लिए आपस में संघर्ष कर रही हैं। तभी समय पूरा हो जाता है और होस्ट ऐलान करता है कि अब कोई भी सदस्य पेंट्री से कोई और सामान नहीं उठा सकता। माही कहती है कि अगर अनुपमा उसे भेजती तो वह श्रुति से वह सामान छीन कर ले आती, लेकिन अनुपमा माही को शांत रहने के लिए कहती है। वह कहती है कि हो सकता है किंजल कोई जरूरी सामान लेकर आई हो। कुछ देर बाद अनुपमा की पूरी टीम यह जानकर हैरान रह जाती है कि किंजल सबसे जरूरी चीज नहीं ला पाई। किंजल बताती है कि आखिरी समय में उसे काजू मिल गए थे, इसलिए उसने वही ले लिए। इसके बाद सभी टीमें अपनी अपनी डिश बनाने में जुट जाती हैं। दूसरी तरफ प्रेम इस बात पर श्रुति पर गुस्सा हो जाता है कि वह बेकिंग सोडा नहीं ला पाई। तभी ख्याति कहती है कि बिना बेकिंग सोडा के भी काम चल जाएगा। इसी दौरान जज बताते हैं कि इस प्रतियोगिता में सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि डिश की प्रस्तुति के भी अंक दिए जाएंगे। इधर लीला और मोटीबा अपनी अपनी टीम को लेकर चिंतित दिखाई देती है। उधर अनुपमा फैसला करती है कि वह अपनी डिश के लिए खुद वीगन चीज तैयार करेगी। दूसरी तरफ प्रेम लगातार अपनी टीम पर गुस्सा करता रहता है। वह परी, राही और बाकी सभी सदस्यों पर चिल्लाता है और कहता है कि सभी वही करेंगे जो वह कहेगा। प्रेम परी से कहता है कि अगर उससे प्याज ठीक से नहीं पीसी जा रही है तो वह एक तरफ हट जाए। यह सुनकर परी बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद प्रेम राही पर भी जोर से चिल्लाता है। यह सब देखकर सिकंदर कहते हैं कि अनुपमा के काउंटर पर बहुत शांति और सुकून है, लेकिन मनप्रीत कहती है कि शांति से कुछ नहीं होता, आखिर में स्वाद ही मायने रखता है। वहीं रॉय सिकंदर की बात से सहमत दिखाई देते हैं। इसी बीच किंजल अनुपमा से माफी मांगती है कि वह चीज नहीं ला पाई, लेकिन अनुपमा उसे शांत रहने के लिए कहती है और समझाती है कि अब सिर्फ डिश पर ध्यान देना जरूरी है। आखिरकार समय पूरा हो जाता है और सभी टीमें अपनी अपनी डिश जजों के सामने पेश करती हैं।
सबसे पहले प्रेम की डिश का स्वाद चखा जाता है। सिकंदर प्रेम की डिश से ज्यादा प्रभावित नहीं होते, लेकिन रॉय और मनप्रीत को उसकी डिश पसंद आती है। इसके बाद अनुपमा की डिश की प्रस्तुति देखी जाती है। मनप्रीत को उसकी प्रस्तुति खास पसंद नहीं आती, लेकिन रॉय कहते हैं कि प्रस्तुति से ज्यादा स्वाद मायने रखता है। वह कहते हैं कि अनुपमा की प्रस्तुति औसत है, इसलिए असली फैसला स्वाद के आधार पर होना चाहिए। इसके बाद अनुपमा अपनी डिश के बारे में बताती है। वह कहती है कि यह डिश सावी से प्रेरित है। फिर वह दिग्विजय का परिचय करवाती है। दिग्विजय को देखकर रॉय उन्हें पहचान लेते हैं और उन्हें सावी की याद आ जाती है। यह देखकर श्रुति कहती है कि अब रॉय की वजह से अनुपमा की टीम को अतिरिक्त फायदा मिलेगा, लेकिन प्रेम श्रुति की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होता। इसके बाद रॉय अनुपमा की डिश का स्वाद चखते हैं और कहते हैं कि यह डिश बहुत सुकून देने वाली है। दूसरी तरफ मनप्रीत को यह डिश बिल्कुल पसंद नहीं आती। वहीं सिकंदर अनुपमा की डिश की जमकर तारीफ करते हैं। आखिर में होस्ट घोषणा करता है कि अब जल्द ही परिणाम सुनाया जाएगा और आज एक टीम इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। उधर प्रेम कहता है कि उसकी डिश सबसे बेहतरीन थी, लेकिन अब से वह अपनी टीम की किसी भी गलती को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। यह सुनकर परी प्रेम से कहती है कि वह हर बात के लिए राही को दोष देना बंद करे। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। प्रीकैप में दिखाया गया कि दिग्विजय अनुपमा को एक बिल्डर के पास लेकर जाता है और कहता है कि अब उसे अपने घर की बुकिंग की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। दूसरी तरफ शाह हाउस में तोशु अनुपमा से कहता है कि किंजल उसकी टीम का हिस्सा है, इसलिए इनाम की रकम में उसका भी हिस्सा बनता है। पाखी कहती है कि ईशानी को भी पैसे मिलने चाहिए। वहीं प्रेरणा सोचती है कि जैसे तोशु और पाखी अपना हिस्सा मांग रहे हैं, वैसे ही उसे भी अनुपमा से अपना हिस्सा मांग लेना चाहिए था। लीला अनुपमा से कहती है कि वह अपना घर बनाने का सपना छोड़ दे। आज के एपिसोड की शुरुआत में होस्ट प्रतियोगिता के जजों का परिचय करवाता है। सबसे पहले वह मनप्रीत सिंह को मंच पर बुलाता है। उन्हें देखकर लीला बाबूजी से पूछती है कि क्या मनप्रीत खाना फैलाकर खाती है, क्योंकि होस्ट ने कहा कि उन्होंने दुनिया भर में खाना पहुंचाया है। बाबूजी मुस्कुराते हुए लीला को समझाते हैं कि इसका मतलब यह है कि मनप्रीत ने भारतीय खाने को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है। उधर मोटीबा अनिल से कहती हैं कि मनप्रीत इतनी सख्त लग रही हैं कि वह तो खाली प्लेट में भी गलती निकाल देंगी। अनिल कहता है कि उसने उनका शो देखा है और वह सच में बहुत सख्त जज हैं। प्रेम श्रुति से कहता है कि मनप्रीत बहुत सख्त हैं, इसलिए उनके सामने कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ अनुपमा कहती है कि सख्त जज सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ प्रतिभा पर होता है। इसके बाद होस्ट दूसरे जज रॉय को मंच पर बुलाता है। दिग्विजय अनुपमा से कहता है कि वह रॉय को जानता है। ये सुनकर ईशानी खुश हो जाती है और सोचती है कि रॉय से दिग्विजय की पहचान उनकी टीम के काम आएगी। लेकिन दिग्विजय कहता है कि रॉय पूरी तरह पेशेवर इंसान हैं और किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। श्रुति अपनी टीम को बताती है कि दिग्विजय रॉय को जानते हैं। इस पर राय कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जज सिर्फ खाने के स्वाद के आधार पर फैसला करेंगे। इसके बाद होस्ट तीसरे जज सिकंदर को मंच पर बुलाता है। अनुपमा कहती है कि उन्हें इस प्रतियोगिता में जजों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहीं प्रेम सिकंदर को प्रभावित करने की रणनीति बनाने लगता है। दूसरी तरफ अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है। इसके बाद होस्ट प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली चारों टीमों का परिचय करवाता है। अनुपमा और प्रेम की टीम पूरे उत्साह से अपनी अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हैं। होस्ट कहता है कि लोगों ने हमेशा रसोई में सास और बहू की लड़ाई देखी है,
लेकिन पहली बार सास और दामाद एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करने जा रहे हैं। इसके बाद होस्ट प्रेम से पूछता है कि वह इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर क्या साबित करना चाहता है। प्रेम पूरे आत्मविश्वास और तेवर के साथ कहता है कि वह यहाँ सिर्फ जीतने आया है। उसका यह अंदाज देखकर मनप्रीत काफी प्रभावित होती है, लेकिन सिकंदर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सिर्फ जोश से रोटी जल जाती है, इसलिए असली फैसला तो प्रतियोगिता में ही होगा। अब होस्ट अनुपमा से प्रतियोगिता के बारे में पूछता है। अनुपमा कहती है कि प्रेम और राही यह प्रतियोगिता चाहते थे और अब वह उन्हें यह मुकाबला देने के लिए पूरी तरह तैयार है। वह साफ कहती है कि वह यहाँ जीतने आई है। अनुपमा आगे कहती है कि वह अपनी मेहनत और अपने हुनर से अपना खुद का घर बनाना चाहती है, इसलिए उसके लिए यह प्रतियोगिता जीतना बहुत जरूरी है। अनुपमा की यह बात सुनकर मनप्रीत कहती हैं कि उन्हें रियलिटी शो में अपनी दुख भरी कहानी सुनाना पसंद नहीं है, लेकिन सिकंदर और रॉय तुरंत अनुपमा का साथ देते हैं। रॉय कहते हैं कि प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही किसी प्रतिभागी को इस तरह जज करना बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद होस्ट पहले राउंड का ऐलान करता है, जिसका नाम आब्रा का डाबरा राउंड होता है। वह बताता है कि इस राउंड में सभी टीमों को जजों द्वारा दी गई डिश बनानी होगी। साथ ही वह यह भी बताता है कि हर टीम से केवल 2 सदस्य ही पैंट्री में जाकर सामग्री लेकर आ सकते हैं। अनुपमा और दिग्विजय मिलकर फैसला करते हैं कि उनकी तरफ से किंजल और प्रेरणा पैंट्री में सामान लाने जाएंगी। उधर राही सुझाव देती है कि प्रेम को ख्याति और उसे पैंट्री भेजना चाहिए, लेकिन प्रेम राही को बीच में ही रोक देता है। वह कहता है कि जब फैसला वह कर रहा है तब कोई और निर्णय नहीं लेगा। प्रेम साफ कहता है कि वह उनकी वजह से हारने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसके बाद प्रेम ख्याति को भेजने से मना कर देता है और फैसला करता है कि श्रुति राही के साथ पैंट्री जाएगी। कुछ देर बाद होस्ट जजों से सभी टीमों के लिए डिश घोषित करने को कहता है। साथ ही वह नियम भी बताता है कि जो सदस्य डिश का नाम सुनेंगे वे अपनी टीम के लीडर के साथ उस डिश के बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकते। इसी दौरान अनुपमा की टीम को एक इटालियन डिश बनाने के लिए मिलती है। डिश का नाम सुनकर अनुपमा रोसेट का सही उच्चारण भी नहीं कर पाती। यह देखकर प्रेम ताना मारते हुए कहता है कि जब अनुपमा डिश का नाम तक सही से नहीं बोल पा रही है तो वह उसे बनाएगी कैसे। अनुपमा हैरान होती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।